Hello students, how are you? Welcome in the class of economics again. As you know that we are studying the chapter number 2 of microeconomics of class 12th. चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर्स बिहेवियर, इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं हम 3-4 वीडियो पढ़ चुके हैं, उनके लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सभी वीडियोस के लिंक देख सकते हैं। साथ साथ चैप्टर फर्स्ट के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसको आप ज़रूर देखें, ज़रूर समझें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं, उन बेसिक टर्म्स में बढ़ते हुए आगे हम आज इस वीडियो में समझेंगे बजट कॉन्स्टेंट। व्हाट इज़ बजट कॉन्स्टेंट? बजट कॉन्स्टेंट जो है वो रिलेटेड टॉपिक है बजट सेट से। बजट सेट सिस्टमेटिकली एग्जाम्पल के थ्रू हमने लास्ट वीडियो में समझा था। यानी बजट सेट, व्हाट इज़ बजट सेट? बजट सेट represents the collection of bundles of two goods which can be by a consumer with his limited income and prevailing market prices। मतलब बजट सेट में हम उन कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी कॉस्ट ध्यान रखना, जिन पर खर्चा, जिनकी कॉस्ट या तो कंज्यूमर की इनकम के बराबर होगा, इक्विवेलेंट होगा, या फिर कंज्यूमर की इनकम से कम होगा। ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं। और उसको नहीं देखा जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। लास्ट पार्ट जो भी है वो आप पार्ट जरूर देखें, है ना बेटा। तो इस रिलेटेड जो एग्जाम्पल था वो एग्जाम्पल हमने देखा था। यहाँ पर कौन कौन से बंडल जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, ये सब आपके सामने 00, 01, 12, 22, 30, 40, है ना। ये सभी कुछ बंडल्स हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सक रहा है, ये सभी आपके सामने। इन सभी बंडल में भी वापस कुछ ऐसे बंडल्स हैं जिनकी कॉस्ट एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के इक्विवेलेंट है। मतलब ऐसे बंडल जिनमें दोनों ही कमोडिटीज को अगर हम टोटल करें तो उनकी टोटल अगर 4 यूनिट आए। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था कि सपोज कंज्यूमर के पास 20 रुपीज़ हैं और P1 मतलब गुड वन की प्राइस भी 5 रुपीज़ है, P2 गुड टू की प्राइस भी 5 रुपीज़ है। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं 20/5 करेंगे तो कितने यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है? 4 यूनिट। दोनों ही कमोडिटी को मिला के कंज्यूमर 4 यूनिट कंज्यूम कर सकता है, चाहे तो वो पूरी गुड वन की कंज्यूम करे या चाहे तो पूरी गुड टू की कंज्यूम करे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंज्यूमर जो है मैक्सिमम कितनी यूनिट कंज्यूम कर सकता है? दोनों ही कमोडिटी की यूनिट को मिला दें, गुड वन और गुड टू, एक्स और वाई कोई भी हुई, सपोज बनाना एप्पल, है ना। तो कुल मिलाकर 4 यूनिट जो होंगे जिन बंडल में, जिन कॉम्बिनेशन में, वो ही बंडल कंज्यूमर, यानी उन्हीं बंडल की कॉस्ट जो है कंज्यूमर की इनकम के इक्विवेलेंट होगी। तो ये जो अपने पास जो एग्जांपल है, जो हमने बंडल लिए थे, आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे बंडल्स हैं जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम के इक्विवेलेंट है। मतलब ऐसे कौन कौन से बंडल है जिनमें 4 यूनिट है, दोनों को टोटल करें तो एक तो 04, ये एक तो 04 हो जाएगा ना, पेंसिल से लिखा हुआ है दिख जाएगा आपको। फिर 13, 22, 31 एंड 40। कौन कौन से बंडल हो गए? एक तो 04, फिर 13, नेक्स्ट 22, नेक्स्ट 31, नेक्स्ट 40। यानी इन बंडल की कॉस्ट जो है कंज्यूमर की इनकम के बराबर होगी 20 रुपीज़, है ना। कंज्यूमर के पास भी 20 रुपीज़ है। इसको हम कहते हैं बजट कॉन्स्टेंट। इट इज़ कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो आपके सामने है, इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज गिवन करंट प्राइजेस विथ हिज इनकम। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप बजट कॉन्स्टेंट में। सपोज कंज्यूमर के पास 20 रुपीज़ है, P1 एंड P2 पे अपन लिया 5 रुपीज़ पर यूनिट है, और इससे रिलेटेड कंज्यूमर कौन कौन से बंडल कंज्यूम कर सकता है देखे थे अपन ने, है ना। 04, 13, 22, 31 एंड 40। यानी बजट कॉन्स्टेंट में हम उन्हीं बंडल को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी कॉस्ट एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के इक्वल होती है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज बजट लाइन। अब बजट सेट जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड बजट लाइन है। बजट सेट में हमने उन कॉम्बिनेशंस को लिया है, दोनों ही कमोडिटी की यूनिट्स को, उन बंडल्स को लिया है जिनकी कॉस्ट एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के बराबर है और उसके कम हो। तो बजट लाइन भी वही रिप्रेजेंट करता है बेटा। बजट लाइन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। बजट लाइन क्या है?
बजट सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब अपने पास जो बजट सेट है अगर हम उसको ग्राफ में डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो कहलाएगा अपने पास बजट लाइन। कैसे, आप डेफिनेशन अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। वही अपन ने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल भी आपके सामने है। कंज्यूमर के पास इनकम कितनी थी 20 रुपीज़, P1 एंड P2 दोनों क्वांटिटी प्राइस कितनी 5 रुपीज़, और उस कंडीशन हमें बजट लाइन बनानी है। तो क्या होगी, कैसे बनाएंगे वो भी अपन देखेंगे। तो आप देख रहे हैं अपने सामने एक बजट लाइन बना रखी है, और वो बजट लाइन दोनों ही तरफ से y यूनिट से भी 4 यूनिट स्टार्ट हो रही है, x की तरफ से भी 4 से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले हम ये आप समझेंगे बजट लाइन बनाते कैसे हैं और बजट लाइन रिप्रेजेंट क्या करती है ना। तो अच्छे से बेटा इस वीडियो में बने ना, लास्ट तक स्किप मत करना। ऐसा नहीं कि क्या है सामने क्या चल रहा है, वीडियो डायग्राम कैसे बनाना है वो भी आपको इसमें समझ में आएगा, है ना। डायग्राम में बहुत दिक्कत आती है कि डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत से बच्चे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं सर डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम में ही बहुत दिक्कत आ रही, क्या करें, इतनी हालत ख़राब हो जाती है उनकी, बार बार बनाते हैं गलत हो जाता है, और फिर कॉपी के पेज रजिस्टर के पेज उनके ख़राब हो जाते हैं। तो कैसे बनेगा डायग्राम, कैसे बनेगी बजट लाइन, अच्छे से देखना है। हम वापस एग्जाम्पल को लेते हैं। अपने पास इनकम के रूप में कितने 20 रुपीज़, P1 P2 यानी गुड वन गुड टू दोनों की प्राइस कितनी 5 रुपीज़ पर यूनिट। अगर सपोज कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक्स को ही कंज्यूम करे या फिर गुड वन को ही कंज्यूम करे, है ना, तो उस कंडीशन में कितना कंज्यूम कर पाएगा। कंज्यूमर के पास 20 रुपीज़ है ना, प्राइस कितनी है 5 रुपीज़ है। तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है 4 यूनिट, यानी कंज्यूमर अगर गुड वन की मतलब अपनी टोटल इनकम को गुड वन पर ही एक्सपेंड कर दे तो इस कंडीशन में कितना अमाउंट वो परचेज कर पाएगा, सिंपली 4 यूनिट। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर 4, यानी गुड वन की तरफ से बजट कहाँ से स्टार्ट होगी 4 यूनिट से। सेम एज इट इज़ अब वाई से कहाँ से स्टार्ट होगी। सपोज वही वाली बात है, कंज्यूमर के पास अगर वो अपनी पूरी इनकम को, कंज्यूमर के पास जितना भी पैसा है पूरे पैसे को, पूरी इनकम को अगर वो गुड टू पर एक्सपेंड करना चाहता है तो कितनी यूनिट वो कंज्यूम कर पाएगा। सिंपल, जितनी इनकम उसके पास है और क्वांटिटी की प्राइस जितनी है, कितना आ रहा है 4। इसका मतलब अगर वो पूरी की पूरी इनकम गुड टू पर एक्सपेंड करते तो भी कितनी यूनिट कंज्यूम कर पाएगा 4 यूनिट। इसलिए गुड टू की तरफ से कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो 4 यूनिट से। सिंपल। तो इसका मतलब अगर हमें बजट लाइन बनानी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। अगर हमें गुड वन की तरफ से फाइंड करना है तो M/P1 क्या हो जाएगा 20/P1 कितना 5, और गुड टू की तरफ से बजट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी तो उसके लिए फॉर्मूला है M/P2। इसका मतलब जो इनकम है उस इनकम में P2 को डिवाइड कर दो। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है, इसलिए गुड वन की तरफ से 4 से स्टार्ट हुई है और गुड टू की तरफ से 4 से स्टार्ट हुई है। दोनों पॉइंट अपन को मिल गए, उन दोनों पॉइंट को अपन मिला देंगे तो ये हो जाएगी अपनी बजट लाइन। स्केल से आपको मिला देना है। क्लियर, आ गया समझ में। तो इस प्रकार से इस पूरी बजट लाइन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इस बजट लाइन पर कौन कौन से बंडल रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो हमें देखने हैं। एक तो ये बंडल कौन सा हो गया 04 गुड वन की 0, ठीक है, ये 04 गुड वन 0 गुड टू 4। ये वाला बंडल क्या बता रहा है 13, यानी गुड वन तो हो गई 1 यूनिट, गुड टू हो गए 3 यूनिट। ये वाला बंडल 2 मतलब गुड वन भी 2 गुड टू भी 2। फिर ये वाला बंडल 13, समझना बेटा, है ना। और फिर ये वाला बंडल क्या बता रहा है 40, मतलब गुड वन तो है 4 यूनिट, गुड टू है 0 यूनिट। तो कौन कौन से बंडल अपन को मिले हैं यहाँ पर 04 13 22 3, सॉरी यहाँ पर 31 है, यहाँ आप करेक्शन करना, यहाँ जो होगा 31 है, मतलब 31 कहाँ होगा, अरे यहाँ पर तो 13 है, यहाँ पर तो हो जाएगा अपने पास 13। क्यों, क्योंकि गुड वन जो है वो 1 यूनिट है और गुड टू 3 यूनिट है। फिर यहाँ पर जो होगा यहाँ है 31, यहाँ पर लेंगे अपन 31 क्योंकि गुड वन 3 यूनिट है और 1 यूनिट जो है वो गुड टू की है।
तो कुल मिला कौन कौन से कॉम्बिनेशन अपन को मिले, 04, 13, 22, 31 एंड 40। इन सभी बंडल की कॉस्ट कितनी है सोचो। दोनों ही कमोडिटी की प्राइस 5 रुपीज पर यूनिट है, यानी गुड वन अगर कंज्यूम करता है तो भी 5 रुपीज देने उसको, गुड टू कंज्यूम करता है तो भी उसको 5 रुपीज से पे करने हैं एक यूनिट के लिए। तो इस कंडीशन में कितना उसे पे करना होगा, 20 रुपीज। यानी अगर 4004 कंज्यूम करेगा तो भी 20 रुपीज, 13 कंज्यूम कर रहा है तो भी 20 रुपीज, 22 कंज्यूम कर रहा है तो भी 20 रुपीज, 31 कंज्यूम कर रहा है तो भी 20 रुपीज, 40 कंज्यूम कर रहा है तो भी 20 रुपीज। इसका मतलब बजट लाइन पर जितने भी बंडल अपन को मिले हैं कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ये जो 5 बंडल मिले इन सभी 5 बंडल की कॉस्ट एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के इक्वल है। देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब अगर हम बजट लाइन का फॉर्मूला बनाते हैं तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या लिख सकते हैं अपन, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। मतलब बजट लाइन पर कोई सा भी बंडल होगा, कोई सा भी कॉम्बिनेशन होगा, हर एक बंडल या कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट होगी वो कंज्यूमर की इनकम के इक्वलेंट ही होगी, उसकी कंज्यूमर की इनकम के बराबर ही होगी। देख रहे हैं आप, यानी गुड वन पे एक्सपेंडिचर, गुड टू पे एक्सपेंडिचर कंज्यूमर की इनकम के इक्वल ही होगा। कैसे, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अपन देख रहे हैं यहाँ पर जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर, ये जो पॉइंट ए है ना, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर कौन सा बंडल उसको मिल रहा है, 1 3, मतलब गुड वन की 1 यूनिट, गुड टू की 3 यूनिट। अब हम इसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, क्यों, क्योंकि P1 X1, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, वो कटेगा नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो बंडल है अपने पास 1 3, इस 1 3 बंडल को हम अगर उनकी प्राइजेस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा गुड वन पे एक्सपेंडिचर 5 इंटू 1, ये हो जाएगा गुड टू पे एक्सपेंडिचर 5 इंटू 3, ठीक है। P1 X1 प्लस P2 X2। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है आंसर अपने पास 20। देख रहे हैं आप, 5 इंटू 1 5 रुपीज़, 5 इंटू 3 15 रुपीज़, इन दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो उस कंडीशन में कितना एक्सपेंडिचर आएगा 20 रुपीज़। तो कुल मिलाकर हम क्या बता सकते हैं कि बजट लाइन पर कोई सा भी फॉर्मूला हुआ या कोई सा भी कॉम्बिनेशन हुआ, हर एक कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट होगी वो एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के इक्वल होती है, ठीक है। इसलिए बजट लाइन और बजट सेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं दोनों आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखा है यहाँ पर P1 X1 प्लस P2 X2 इज लेस देन और इक्वल टू M। ये तो क्या फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला को लिख रहा हूं मैं यहां पर P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। ये दो फॉर्मूले अपने पास, ध्यान रखना बड़ा, ध्यान से सुनना। ये दोनों फॉर्मूले क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस एक ही आपके सामने इन दोनों ही फॉर्मूले में कि यहाँ पर तो है लेस देन और इक्वल टू M और यहाँ पर इक्वल टू M। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बजट सेट में कौन कौन से कॉम्बिनेशन आ सकते हैं जिनकी कॉस्ट या तो कंज्यूमर की इनकम के इक्वल हो या उनकी इनकम से कम हो, जबकि बजट लाइन में वो ही बंडल आएंगे जिनकी कॉस्ट एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के बराबर। ये डिफरेंस है दोनों, ध्यान रखना। हम बजट सेट को ही बजट लाइन में बना रहे हैं, पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस क्या है। तो बजट सेट में उन सभी कॉम्बिनेशन को लेंगे जिनकी कॉस्ट या तो कंज्यूमर की इनकम के बराबर हो या उसकी कंज्यूमर की इनकम से कम हो, और बजट लाइन में वही बंडल आएंगे जिनकी कॉस्ट एग्जैक्टली कंज्यूमर की इनकम के बराबर हो, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। बजट साइड का फॉर्मूला लिखे तो ये लिखना है, बजट लाइन का फॉर्मूला पूछा है तो आपको ये वाला लिखना है। कोई भी आपको माइंड में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वापस बैक में जाइए, वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए और वापस अच्छे से देखिए, समझ में जरूर आएगा। क्लियर? तो इट इज़ बजट लाइन। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। अब हमें बजट लाइन का स्लोप फाइंड करना है, मतलब किसी भी बजट लाइन का स्लोप कैसे बनेगा। हम बजट लाइन बनाते हैं, जैसे कि अपन देखा बजट लाइन इस प्रकार से बनेगी, कभी तो इस प्रकार से बन सकती है या कभी वो इस प्रकार से बन सकती है। इसका स्लोप ऐसा क्यों? इसका स्लोप स्टीपर है, इसका थोड़ा फ्लैटर है, मतलब इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो हमें समझना है। तो ये बताता है उसका स्लोप। और स्लोप हम फाइंड कैसे करते हैं? सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, डेल्टा गुड टू। इसका जो फाइंड करने का फॉर्मूला है डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन, या फिर माइनस P1 अपॉन P2। तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, या तो डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन ले लें, गुड टू में कितना चेंज आया, गुड वन में कितना चेंज आया वो ले लें, या फिर दोनों ही क्वांटिटी की प्राइस ले लें। माइनस में रखना है, ध्यान रखना, माइनस P1 यानी गुड वन की प्राइस अपॉन P2 गुड टू की प्राइस। क्लियर? तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, बजट लाइन बनाएंगे और समझेंगे। ठीक है, सपोज कंज्यूमर के पास 300 रुपीज़ हैं। कितने? 300 रुपीज़ हैं। P1 यानी गुड वन की प्राइस 10 रुपीज़ पर केजी है, और P2 की जो प्राइस है वो है 5 रुपीज़ पर केजी। मतलब अगर वो गुड टू को परचेज करना चाहता है तो उसके लिए उसको पर यूनिट के लिए, पर यूनिट किलोग्राम के लिए उसको 5 रुपीज़ देने होंगे। अब बजट लाइन कैसे बनेगी? फॉर्मूला आपको पता है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? अगर इधर से स्टार्ट करनी तो M अपॉन P1, इधर से स्टार्ट करनी तो M अपॉन P2। तो क्या हो जाएगा? 300 अपॉन P1 कितना? 10। मतलब अगर वो पूरी इनकम किस पर, गुड वन पर एक्सपेंड करते तो कितनी यूनिट कंज्यूम कर पाएगा? 30 यूनिट। देख रहे हैं यहाँ पर, तो बजट लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही? 30 यूनिट से। और इधर हमें फाइंड करना है कहाँ से स्टार्ट होगी, तो M अपॉन P2, इट मीन्स 300 अपॉन P2, प्राइस कितनी? 60। कितना आ जाएगा? प्राइस है यहाँ पर 569। P2 कितना है यहाँ पर? 5 रुपीज़ पर केजी। तो कितना आ जाएगा यहाँ अपने पास? 60। यानी वो 60 यूनिट से स्टार्ट होगी गुड टू की तरफ से। तो आप देख रहे हैं, साफ होगा, आपके सामने है सब कुछ कि गुड वन की तरफ से वो 30 से स्टार्ट हो रही है, जबकि गुड टू की तरफ से वो 60 से स्टार्ट हो रही है। कैसे हो रही है अभी अपना समझा है। अब हम यहाँ पर दो बंडल लेते हैं ना, एक तो बंडल ले लिया अपन ने ये वाला 40 10, और दूसरा बंडल ले लिया अपने ये वाला 20 20। तो अब अगर चेंज कितना आया, सपोज अगर पहले वो ए बंडल पर था तो कितना कंज्यूम कर पा रहा था? 10 40, ये बंडल वो कंज्यूम कर रहा है। अब जब वो बी बंडल पर आया है, शिफ्ट हुआ है, ये क्या बता रहा है? 20 20। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गुड टू अपॉन गुड वन, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर? गुड टू अपॉन गुड वन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि गुड टू में चेंज कितना आया? 40 से और 20 पे आ गया, तो चेंज कितना आया? 20 का, और अपॉन गुड वन है ना, डेल्टा गुड वन का फॉर्मूला है। तो गुड वन में चेंज कितना आ रहा है? पहले 10 था, अब वो 20 हो गया, तो कितना चेंज आ रहा है? 10 का। तो यहाँ पर 40 से 20 हो गया, 20 का चेंज आ रहा है। यहाँ पर 10 से 20 हो गया, कितने का चेंज आ रहा है? 10 का चेंज आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2, यानी स्लोप क्या बता रहा है? 2 बता रहा है। दूसरा फॉर्मूला माइनस P1 अपॉन P2, ये भी अपन लगा सकते हैं। तो माइनस 10 अपॉन 5, क्यों? क्योंकि P1 की प्राइस 10 रुपीज़ पर यूनिट है, P2 की प्राइस 5 रुपीज़ पर यूनिट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा -2। तो यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है ना वो माइनस में आ रहा है। तो -20 अपॉन 10 -2 आ गया, और -10 अपॉन 5 किया दूसरा फॉर्मूला, तो भी वो -2 आ रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों ही फॉर्मूले से आंसर सेम होगा, -2। ये तो बात हो गई, हमने फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, है ना, फॉर्मूले में बजट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब बात आती है बजट लाइन का स्लोप बताता क्या है, व्हाट रिप्रेजेंट, बताता क्या है। तो सिंपल, इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच द अमाउंट ऑफ गुड टू इज सेक्रीफाइस बाय कंज्यूमर फॉर
एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड वन, मतलब गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए गुड टू का कितना सेक्रीफाइस करेगा। यहाँ पर 2 आ रहा है मतलब 2, मतलब दुगना सेक्रीफाइस करेगा। अगर उसे गुड वन की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ानी है कंजप्शन की, तो यहाँ पर स्लोप 2 आ रहा है, इसका मतलब वो गुड टू की दुगनी रेट से सेक्रीफाइस करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने 10 यूनिट अगर एक्स्ट्रा गुड वन की ली है तो कितना सेक्रीफाइस किया है गुड टू का, 20 हो गया, डबल दुगना हो गया। तो आगे बात समझ में। तो ये होता है इसका बजट लाइन का स्लोप, देख रहे हैं। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन? इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड टू रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ चेंज इन गुड वन अलोंग द बजट लाइन। मतलब कि वो यानी ये स्लोप क्या बताता है कि कितना अमाउंट गुड टू का सेक्रीफाइस करेगा, कितना चेंज आएगा गुड टू में गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए बजट लाइन पर। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या है वो अपन ने देख लिया, डेल्टा गुड टू अपॉन डेल्टा गुड वन और माइनस P1 अपॉन P2। एग्जाम्पल भी अपन ने समझ लिया है, साथ साथ बजट लाइन कैसे बनाते हैं वो भी अपन देख लिया। बजट लाइन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अपन ने देखा था सिंपल इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। तो क्या क्या डेफिनेशन इसकी हो सकती है? तो इट इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक तो ध्यान रखना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द बंडल्स और combinations of two goods which a consumer can buy with his entire income at the prevailing market prices। ठीक है, वही वाली बात जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। और बजट लाइन कंसिस्ट ऑफ ऑल बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, वो अपन ने समझा, मैंने बताया था डिटेल में आपको। बजट लाइन का जो फॉर्मूला क्या है वो क्या है, बजट सेट का फॉर्मूला क्या है वो क्या है, वो देखा था। दोनों डिफरेंस क्या है वो भी हमने समझा है। तो डिटेल में सब कुछ अपन समझ चुके हैं। ठीक है, तो आई होप जो टॉपिक अपने डिस्कस किए इस वीडियो में वो अच्छे समझ में आए हैं। नहीं समझ में आए बेटा तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। नहीं आते हैं तो लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और लाइव क्लास में ज़्यादातर जुड़ना है, ध्यान रखना है, दूसरे बच्चों को बोलिए ज़्यादातर लाइव क्लास में जुड़े। और इससे रिलेटेड आपको होमवर्क की कॉपी में क्या करना बताता हूँ आपको मैं। बजट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है, बजट लाइन की डेफिनेशन, दोनों इसको एक लिख लेना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखकर इसका डायग्राम बनाना है। फिर नेक्स्ट स्लोप ऑफ द बजट लाइन है ना, पूरा लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है, और फिर उसका एग्जाम्पल जो दे रखा है ना, ये एग्जाम्पल और ये डायग्राम, ये आपको बताना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डेरिवेशन, यानी इसका स्लोप जो आ रहा है बजट लाइन का वो कैसे आ रहा है, कैसे बनता है, और स्लोप और बजट लाइन के प्राइस रेशो में क्या चेंजेस होते हैं, बजट लाइन के अंदर वाले पॉइंट, बजट लाइन के बाहर वाले पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बजट लाइन में रोटेशन शिफ्टिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, मुझे पता चले कि कितने बच्चे इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं। साथ साथ अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है ताकि पता चले कौन कौन बच्चे पूरा वीडियो देख रहे हैं। ओके, तो इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो हम लाइव क्लास में क्लियर करेंगे। और नोटबुक में जो जो काम करना है, जो जो वर्क करना है वो हमने आपको बता दिया। सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और बहुत साफ सुथरा काम होना चाहिए, और डायग्राम की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग योर इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।